सम्राट चौधरी को अगर लालू यादव जेल नहीं भेजते तो आज सम्राट चौधरी राजनीति में नहीं होते। लालू यादव की एक गलती ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया और इस बात का खुलासा खुद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। क्या है पूरी सच्चाई आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक से बढ़कर एक किस्से हैं। कभी लालू यादव की भैंस चराने वाली कहानी, तो कभी नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के जेल के किस्से के। सम्राट चौधरी खुद कह रहे हैं कि अगर लालू यादव ने मुझे जेल नहीं भेजा होता तो मैं राजनीति में ही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जेल काटकर कोई नेता कैसे बन जाता है, तो बिहार की राजनीति में यही फॉर्मूला चलता है कि जेल जाओ राजनीति पाओ। लालू यादव खुद जेल गए और राजनीति में लालटेन चलाते रहे और अब उन्हीं की एक गलती से सम्राट चौधरी बिहार के चमकते दमकते डिप्टी सीएम बन बैठे हैं। तो यह पूरी कहानी शुरू होती है 90 के दशक की। लालू यादव उस वक्त बिहार के सुपर सीएम थे और सत्ता के नशे में उन्होंने सम्राट चौधरी के परिवार पर नकेल कस दी। सम्राट चौधरी खुद बताते हैं कि लालू जी ने मुझे और मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें हालांकि माफी भी मांगनी पड़ी। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन भी लगाया और अब इसे कहते हैं राजनीति का खेल। जिस सम्राट चौधरी को लालू यादव ने जेल भेजा, वही सम्राट चौधरी आज बिहार में उप मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। मानो लालू यादव ने खुद अपने विरोधी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। आज वही सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और लालू यादव के सबसे मुखर विरोधी भी है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सम्राट चौधरी ने राजनीति की शुरुआत हालांकि आरजेडी से ही की थी, लेकिन राजनीति की नदी में उन्होंने कई घाट बदले। कभी आरजेडी का दामन छोड़कर जेडीयू में गए, फिर वहां से बीजेपी में आकर अपनी जमीन मजबूत कर ली और अब हालत यह है कि बीजेपी उन्हें बिहार की राजनीति का पोस्टर बॉय बना चुकी है। सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनाना बीजेपी की ही रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी के पिछड़े वोट बैंक में अगर सेंध लगानी थी तो इसीलिए सम्राट चौधरी को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया गया, क्योंकि बीजेपी को यह बात अच्छे से पता थी कि लालू यादव की अगर गढ़ में सेंध लगानी है तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जब भी बोलते हैं तो सीधी लालू परिवार पर वो तंज कसते हैं। कभी कहते हैं कि लालू यादव ने अपने सिर्फ परिवार की राजनीति की है, तो कभी तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं कि भाई भतीजावाद की राजनीति ने बिहार को पीछे ढकेल दिया। मतलब साफ है कि लालू परिवार ने जिस इंसान को जेल में डाला, आज वही मंच से उनकी क्लास ले रहा है और इसे कहते हैं राजनीति में पलटवार का सबसे बड़ा सबूत। बिहार में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सम्राट चौधरी से जब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जीतने लायक कैंडिडेट मिले तो जरूर टिकट देंगे, सिर्फ धर्म देखकर टिकट नहीं देंगे। यह बयान साफ बताता है कि बीजेपी की रणनीति सोशल इंजीनियरिंग पर टिक गई है। अब मुसलमानों पर भी उनकी नजर बनी हुई है, यानी कि लालू यादव की पारंपरिक वोट बैंक को छीनने की पूरी कोशिश बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में जेल की राजनीति तक का सफर कोई नया नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी का केस थोड़ा हटकी है, क्योंकि वे खुद कहते हैं कि केस लड़ते लड़ते ही मैं राजनीति कार्यकर्ता बन गया। यानी कि जिस गलती से लालू यादव को माफी मांगनी पड़ी, वही गलती आज बीजेपी के लिए वरदान बन गई है। लालू यादव का फैसला बीजेपी की आज की रणनीति का हिस्सा बन गया है। राजनीति में कहते हैं कि दुश्मन को कमजोर करने के चक्कर में कभी कभी उसे ताकतवर बना दिया जाता है। लालू यादव ने यही गलती की और आज वही सम्राट चौधरी बीजेपी के डिप्टी सीएम बनकर लालू यादव की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं।
लालू यादव ने जेल भेजकर दुश्मन को जन्म दिया और सम्राट चौधरी उसी जेल से निकलकर सिंहासन पर बैठ गए हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।